पूरे एशिया महादेश में बरौनी के चालक उपचालकों का नाम रोशन हो रहा है। यहाँ किस तरह से काम होता है वो ITF भी हमारे ऊपर निगरानी रखे हुए है। ड्राइवर कुछ सुविधा मिलता है कंपनी के द्वारा? नहीं, सुविधा क्या रहेगा। अभी जो अशोक शर्मा जी हमारे अध्यक्ष महोदय जो बोले एकदम सही बोले हैं। हमारे ट्रांसपोर्टर और कंपनी दोनों मिल करके हमारे चालक उपचालक को शोषण करता है। इससे वंचित हैं। सुविधाएं तो जो भी है उससे वंचित हैं। डिपो के अंदर में रेस्ट रूम है, बाथरूम है, ये सुविधाएं हैं और भी कई सुविधाएं हैं जो अभी मिलने चाहिए। इसमें हम यही कहेंगे अपने HPCL के तमाम ड्राइवर चालक उपचालक भाई से कि साथियों एकजुट होइए, एक साथ होइए, तभी हम आपको हक व अधिकार मिल सकता है। जब दोस्तों मैं हूं साजिद। इस वक्त हम बेगूसराय जिले के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती पे हैं और यहाँ औद्योगिक नगरी और बेगूसराय बरौनी को औद्योगिक मिनी राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ मजदूरों की क्या समस्या है, यूनियनों का क्या राय है, आज हम उस पर बात और चर्चा करेंगे। आप जान रहे हैं बेगूसराय जिले यानी बरौनी टर्मिनल में 3 डिपो है, एक IOCL, एक HPCL, एक BPCL। इन तीनों डिपो में अभी चल रहा है बिहार टैंकर चालक उपचालक यूनियन इंटक राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। आइए हम बात करेंगे चालक उपचालकों को इन तीनों रिफाइनरी के द्वारा कितनी सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं रिफाइनरी प्रबंधन के द्वारा। हम बात करेंगे। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये सब चालक उपचालक और बिहार टैंकर चालक उपचालक यूनियन इंटक के अध्यक्ष अशोक शर्मा जी हैं, सारुण जी हैं और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आइए हम जुड़ते हैं अशोक शर्मा जी से। सबसे पहले सर लाइव न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे चालक उपचालक को लेके, आप पूरा खड़े हुए हैं और इनकी मांगों को लेकर खड़े हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज जो मेरा HPCL में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया है उसका वजह है हमारे चालक उपचालक को एक तो किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं। 2011 में हमने संगठन के माध्यम से पार्किंग की व्यवस्था और ड्राइवर खलासी को रहने की व्यवस्था, और जिस समय कम से कम गाड़ी चला कर आवे तो वहाँ बैठने का रेस्ट रूम होना चाहिए, वो बनाया गया। और अभी जो है मिनिमम वेजेज, न्यूनतम वेतन जो है केंद्र सरकार का वो नहीं मिलता। अच्छा, चालक उपचालकों को किसी को नहीं। चालक उपचालक जो यहाँ कार्यरत हैं नियोक्ता के अंदर, जो टेंडर में नियोक्ता भर करके अपना गाड़ी चलवा रहे हैं यहाँ पर, वो उनका जो है से किसी भी तरह का सुविधा नहीं है। चाहे IOCL हो, मार्केटिंग डिवीजन हो, HPCL हो या BPCL हो, किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ मिलता क्या है, वेतन के नाम पर 5 से 6 हज़ार रुपया, वो भी बहुत कष्ट से। अगर किसी तरह का बात हो जाए तो उनको डायरेक्ट हटाया जाता है, जबकि ये कानून सम्मत नहीं है, ये बिल्कुल अपराध है। जब आप किसी नियोक्ता हमारे चालक को रखते हैं तो उसका एक अपना एक अस्तित्व होता है, सम्मान होता है। कोई सम्मान भी नहीं मिलता है, किसी भी तरह का सुविधा नहीं है, ना मालिक की तरफ से, ना कंपनी की तरफ से, ना रोड पर तो खैर सुविधा को कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। रोड पर तो ना कहीं रेस्ट रूम है, ना कहीं कोई व्यवस्था है, ना कोई कुछ। हम सरकार से भी कहते हैं और IOCL डिपो से भी कहते हैं, तीनों टर्मिनल के डिपो से कहते हैं, जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, वो हमको मिलना चाहिए। देखा गया देश को 3 लोग चलाते हैं, बॉर्डर पे जवान, खेत में किसान और सड़क पर ड्राइवर, जो एक सामग्री को दूसरे जगह पहुंचाते हैं ताकि सरकार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, एक दूसरे का मदद भी मिले। लेकिन आजकल चालक को नहीं सुविधा मिलती है, कहीं ना कहीं इसमें किसकी दोष है? पूरा सबसे पहला नंबर तो जो आपने बोला, बहुत ही सराहनीय बात बोला है। ये जो है देश में जवान और सेकेंड पोजीशन पर हमारा चालक उपचालक आता है पूरे देश में। अगर जो चालक उपचालक नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरे जगह माल नहीं जा सकता है। अगर हम आज के डेट में स्टोरिंग छोड़ो आंदोलन कर देते हैं, मान लीजिए, कहीं भी ना PM चल पाएंगे, ना CM चल पाएंगे, ना DM चल पाएंगे, ना SP चल पाएंगे, ना जनता चल पाएगा। और हमारे अधिकार को इतना शोषण जो कहा नहीं जा सकता है, ये शोषण के खिलाफ हम कई बार टर्मिनल को आगाह किए हैं, लेकिन टर्मिनल कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है और हमारे आवाज को वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। इसलिए हम तीनों टर्मिनल के पदाधिकारियों से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं, जो आप हमको देखें, हम आपका स्तंभ है,
हम आपका रीढ़ हैं, हम जब नहीं रहेंगे तो आपका बिल्कुल संचालन, परिवहन संचालन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए आप पहला नंबर हमको देखें और हमारे वेतन को देखें। हमारे नियुक्ति पत्र तो किसी को मिला ही नहीं है। नहीं जो मिला। आप ज्वाइनिंग लेटर जिसको कहते हैं, किसी ड्राइवर के पास में नियुक्ति पत्र नहीं है। और नियुक्ति पत्र नहीं रहने के कारण ये पूरे रास्ते में सरकार ने नियम बना दिया है, जो नियुक्ति पत्र बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। गाड़ी का रास्ते में चेकिंग होगा, आपको नियुक्ति पत्र नहीं रहेगा तो आपको पता कैसे कि हम इस गाड़ी का ड्राइवर हैं। बिल्कुल। और जब गाड़ी का ड्राइवर का आपको पता ही नहीं है कि हम तो फिर काम कैसे चलेगा। एक ट्रांसपोर्टर की तरफ से गेट पास के माध्यम से उनको ऑथराइज मिलता है, जो सिर्फ अंदर बाहर जाने के लिए। ये अंदर बाहर जाने के लिए तो सिर्फ गेट पास है, हमको नियुक्ति पत्र तो नहीं है। नियुक्ति पत्र में ये होना चाहिए, जब हमने ज्वाइनिंग लिया, हम इस अमुक गाड़ी पर हैं, उनका मालिक का सिग्नेचर, उनके ड्राइवर को सिग्नेचर, और कितना वेतन दे रहे हैं, कितना काम का घंटा हम आपसे ले रहे हैं। और जो रविवार जो हम गाड़ी चलाते हैं, ये ओवर टाइम हो जाता है, ओवर टाइम हमको डबल मिलना चाहिए। ये सारा व्यवस्था जो कानून सम्मत है, लेबर लॉ जो सेंट्रल का कहता है, केंद्र का कहता है, वो लेबर लॉ के मुताबिक हमको वेतन मिलना चाहिए, नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। और जो सुविधा है सरकार ने, जो हम चालकों के लिए बनाया है, वो सुविधा हमको कंपनी के माध्यम से हमको मिले। और कंपनी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चालक उपचालक को आप अपने माध्यम से जो तय हो, मिनिमम वेजेज वेतन जो सरकार का तय है, आप अपने माध्यम से हमारे चालक उपचालक के अकाउंट में ट्रांसफर करें। लेकिन जब गेट पास बनाया जाता है चालक उपचालकों का, तो उनसे बैंक अकाउंट खाता लिया जाता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ब्लड टेस्ट, ना जाने कितने टेस्ट प्रबंधक महोदय ले लेते हैं, लेकिन फिर वेतन देने में कटौती कहाँ पे कर पाते हैं? ये सिर्फ दिखावा है, दिखावा है, कागजों। ये कंपनियों का दिखावा है। अगर ये बात रहता तो आज हमको खड़ा होकर के आपको बाइट देने का जरूरत नहीं था। इसलिए ये सिर्फ कंपनियों का दिखावा है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टर और कंपनी दोनों मिल करके हमारे चालक उपचालक को शोषण करता है। ये शोषण हम चलने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर अब चलने नहीं देंगे। हम लोग अब एकत्र होकर के इसका आवाज उठाएंगे और इस आवाज को हम पूरे भारत सरकार के नजदीक पहुंचाएंगे। और इनको मानना पड़ेगा, चाहे जैसे माने, इनको मानना पड़ेगा। और ये मानेंगे, हर हालत में मानेंगे, इसलिए कि मेरा हक है, मेरा अधिकार है, उस अधिकार को हमको मिलना चाहिए। एक सवाल और उठता है, लगातार बिहार टैंकर चालक उपचालक इंटक राज्यव्यापी हस्ताक्षर आप चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं कि ये लोग आते हैं 10 रुपया लेते हैं, मदद नहीं करते हैं। इस तरह का ड्राइवर खलासी में बीमर उठाते हैं और ड्राइवर खलासी को भटकाने का बात करते हैं। इस पे क्या आपकी राय होगी उन लोगों? इसके लिए हमारा ऑफिस कार्यालय खुला हुआ है, आप आकर के देखें जो हम कितना पैसा वसूलते हैं, कितना पैसा लोगों को देते हैं। जो भी व्यक्ति ये इस तरह का बात बोलते हैं, वो हमारे संगठन को कमजोर करना चाहते हैं, ये ड्राइवर खलासी को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए कि संगठन ये साजिश है, साजिश के साथ तहत बोला जाता है। ये साजिश नाकामयाब है। इसमें से 2-4 व्यक्ति इस तरह की बात बोलते हैं, वो व्यक्ति वो बोलते हैं जो इनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में बात कर रहे हैं। आज हमारे कार्यालय में आकर के देखें, जो डेली का हिसाब होता है, डेली का खर्च लिखा जाता है, डेली का जितना आमदनी आता है वो सब लिखा जाता है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। एक साल में लेबर कमिश्नर के द्वारा ऑडिट होता है मेरा आय व्यय का, इसलिए संगठन रजिस्टर्ड है। कोई इधर फेंकू संगठन तो है नहीं। इसका बजाबते निबंधन संख्या 4083/2009 है। अफिलिएटेड मेरा इंटक्स है, संबंधता उसका नंबर है 12612। और हमारा संगठन ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन से भी जुड़ा हुआ है। पूरे एशिया महादेश में बरौनी के चालक उपचालकों का नाम रोशन हो रहा है। यहाँ किस तरह से काम होता है, वो ITF भी हमारे ऊपर निगरानी रखे हुए है। जब आप किस तरह से काम करते हैं, हमको अप टू डेट दीजिए। लेकिन एक बात मैं और जानना चाहेंगे, ये HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम पास हम खड़े हैं, लेकिन SIR फंड में करोड़ों रुपया आता है प्रबंधक महोदय को, लेकिन यहाँ पे कोई एक पेड़ लगा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है, वैसे ही कादू मिट्टी। इस पे क्या कहेंगे? असल में कंपनियों को वेलफेयर हमारे चालक उपचालक के देना चाहिए। ये वेलफेयर जो है, करोड़ों अरबों रुपया का कंपनी यहाँ काम करती है, जिसका मैं एकदम एक नंबर स्तंभ हूँ। और वो स्तंभ को कुछ नहीं मिलता है, इसका मतलब होता है कि वेलफेयर आप चालू नहीं किए हुए। हमारा मांग है PF ESI वेलफेयर के माध्यम से आप हमारा खर्च का नीति बनाइए, हमारे चालक उपचालक के बच्चों के लिए, परिवार के लिए। और यहाँ के जो
स्वास्थ्य व्यवस्था है और पढ़ाई की जो व्यवस्था है, उस सारा व्यवस्था हमारे चालक उपचालक को मिलना चाहिए। चलिए हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर? राजेश रंजन क्या करते हैं HPCL में? ड्राइवर है। ड्राइवर। कुछ सुविधा मिलता है कंपनी के द्वारा? नहीं, सुविधा क्या रहेगा। अभी जो अशोक शर्मा जी हमारे अध्यक्ष महोदय जो बोले एकदम सही बोले हैं और इनका बात सराहनीय है, इस पर हम लोग सहमत जताते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद शाहरुख। क्या कुछ कहेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिलीवरी करते हैं, क्या क्या सुविधाएं से वंचित हैं? सुविधाएं तो जो भी है उससे वंचित हैं। डिपो के अंदर में रेस्ट रूम है, बाथरूम है, ये सुविधाएं हैं। और भी कई सुविधाएं हैं जो अभी मिलने चाहिए। इसमें हम यही कहेंगे अपने HPCL के तमाम ड्राइवर चालक उपचालक भाई से कि साथियों एकजुट होइए, एक साथ होइए, तभी हम आपको हक व अधिकार मिल सकता है। जब तक हमारी एकता मजबूत नहीं होगी, हम लोगों के पीछे कोई बोलने वाले नहीं होंगे, हम लोग इसी तरह से शोषण का शिकार होते रहेंगे। तो आइए इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम लोग एकजुट होने का काम करें, यही मैं कहूँगा सभी ड्राइवर साथी भाई से। आपने सुना, अपील करना चाहते हैं सारे उपचालक साथियों से, ये मेरा जो पूरे बिहार का जो है चालक उपचालक, जैसे बीटा, HPCL डिपो, सिमरा, मोतिहारी, IOCL डिपो, BPCL मुजफ्फरपुर और सिपारा पटना, बरौनी का तीनों डिपो, 7 डिपो पूरे बिहार में चल रही है जी। और 7 डिपो को हम जोर के चल रहे हैं। 7 डिपो में मेरा ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा, पूरे 7 डिपो में। और मैं चालक उपचालक से सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं कि ये अभियान को आप दुरुस्त करें। आपको मैं वादा करता हूं कि आपको जो है हक, जो अधिकार है, मैं आपको दिलाऊंगा गारंटी के साथ। सुना आपने, अशोक शर्मा जी ने कहा ड्राइवर और चालक उपचालक के जो अधिकार है वो लड़के से सदन तक लड़के दिखाएंगे और अधिकार दिलाएंगे। बिहार टैंकर चालक उपचालक यूनियन इंटर राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चला, जिसमें इनकी मांगे थी, 5 मांगे थी। चालक एवं उपचालक को उचित वेतन दिया जाए, सभी चालक एवं उपचालक को नियुक्ति पत्र दिया जाए, PF एवं ESI की सुविधा सुनिश्चित की जाए, वेलफेयर एवं अन्य श्रमिक सुविधाएं लागू की जाए, चालक एवं उपचालक के श्रम और अधिकारों का सम्मान किया जाए। क्योंकि इन्होंने ये जो सम्मान की बात की तो बहुत अच्छी बात की। सड़क पर जब आप निकलते हैं तो आप 40 लाख के गाड़ी चलाते जरूर है, लेकिन एक साइकिल चलाने वाला, एक 2 कौड़ी का इंसान भी आपको गाली बक देता है, लेकिन ड्राइवर वो पूरे देश को चला रहे हैं। तो वैसे वैसे सड़क छाप को भी मैं ये कह देना चाहेंगे कि अगर रोड पे अगर आपको ड्राइवर खलासी मिले, उसका आप सम्मान करें, आदर करें और उसे आप इज्जत से बात करें, क्योंकि देश को यही लोग चलाते हैं। तो ड्राइवर खलासी का सम्मान बहुत ही जरूरी है। तो ये हस्ताक्षर अभियान था। अशोक शर्मा जी ने ये अभियान चला के ड्राइवर को जागरूक किया कि हम आपके साथ हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए और आपके हर समस्या के समाधान हम निकालेंगे। आप जहां जाएंगे, आपके साथ पूरे बिहार के या पूरे देश के किसी कोने में आप पे अत्याचार होगा तो हम यहाँ से आवाज उठाएंगे, वक्त पड़ेगा तो आप तक पहुंचेंगे और आपको न्यायालय भी जाना पड़ेगा लड़ने के लिए, तो ये न्यायालय तक भी ड्राइवर खलासी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो आप लोग से यही इनका आग्रह है कि चालक उपचालक लोग इनका सपोर्ट करें, संगठन से जुड़े, संगठन को एक मजबूत करें। और जो इधर उधर की बातें, जो अफवाहों में आप लोग रहते हैं कि यूनियन वाले आते हैं, 10 रुपया लेते हैं, 20 रुपया लेते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो ये उनका सोच गलत है। आज के डेट में 10-20 में क्या होने वाला, लोग 10,000 का महीना कमा के बच्चे को नहीं है आजकल पोष पाला, ये महंगाई। ये लोग एक सामाजिक लोग हैं, समाज के प्रति इनकी संवेदना है, सोच है, बेहतर सोच है, समाज की उन्नति की बात करते हैं, जिला को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और चालक उपचालक के लिए लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आज के डेट में कोई अपने बच्चे को नहीं पाल पा रहा है, सड़क पे भीख मांगते आपको हजारों भिखारी मिलेंगे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं, एडवाइस देने वाला सब मिलेगा। तो ये काबिले तारीफ है अशोक शर्मा जी का, इनके संगठनों का, कि ये अपने बजट से 10 रुपया लेते हैं, लेकिन सबके लिए लड़ने के लिए सड़क से सदन तक तैयार है। फिलहाल आप देख रहे हैं लाइव न्यूज भारत, मैं हूं साजिद खान। वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।